आवरी माता से सावरियाजी जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित करेडिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत अकोला खुर्द गांव के समीप सड़क की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। ये मार्ग न केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बल्कि धार्मिक यात्रियों के लिए भी प्रमुख रास्ता है, लेकिन इसकी दुर्दशा अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। आए दिन यहाँ छोटे बड़े सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़क पर बने गहरे गड्ढों के कारण 2 पहिया और 4 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल ही में किसान की मूंगफली से भरी पूरी ट्रॉली सड़क के गड्ढों में पलट गई है, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। इस घटना ने प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता को उजागर कर दिया है। हालात ये हुए हैं कि अब लोग इस मार्ग को पैदल पार करना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं, क्योंकि वाहन से गुजरना जोखिम भरा हो गया है। और वहीं पर मंदिर में चढ़ावे की राशि 20 करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुकी है। मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को इस बदहाल सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। मंदिर, मंडल प्रशासन, जिला प्रशासन और स्थानीय ग्राम पंचायत तीनों में से कोई भी इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर इस बदहाल स्थिति का जिम्मेदार कौन है? जनता की सुरक्षा और सुविधा की जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या करोड़ों रुपए की आय केवल धार्मिक आयोजनों तक सीमित रहनी चाहिए, या फिर उसका उपयोग श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में भी किया जाना चाहिए? ये समय है जब प्रशासन, मंदिर, मंडल और ग्राम पंचायत करेडिया को मिलकर इस दिशा में गंभीर कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में और किसी किसान, यात्री या श्रद्धालु को इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जनता जवाब चाहती है और अब जवाबदेही तय करना अनिवार्य हो चुका है। हेलो सर, जय हिंद। हाँ जय हिंद। नरेंद्र सेठ बोल रहा हूँ, डीडी समाचार डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ। कहाँ से? चित्तौड़। हाँ जी बोलिए। सर, पीडब्ल्यूडी के आईएन साहब बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए। सर, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि आवरी माता से लगा के और अकोलागढ़ तक जो बीच में जिस तरह सड़क की दुर्दशा हो रही है और खड्डे पड़े बड़े और उसमें गंदा अकोलागढ़ का गंदा पानी उसमें भरा हुआ है। परसों शव यात्रा निकली थी, उसमें शव यात्रा में लोग गिर गए और ट्रैक्टर भी पलटी खा गया था। और आज शनिवार रोड मंदिर ट्रस्ट से बना हुआ है ये। तो इस मामले को लेकर आपका क्या कहना सर? आवरी माता से जो रोड है ना, ठीक है, मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बना हुआ, उसी डीएलपी में गारंटी पीरियड में तो वो लोग ही मेंटेन कर रहे हैं इसको। अभी पीडब्ल्यू मेंटेन नहीं कर रहा है इसको, नहीं कर रहा है। बाकी फिर भी क्या है कि जो मैंने बोल दिया है, इसको जितना हो पाएगा अपन इसको रिपेयर करवाएंगे, है ना। कब तक करवाएंगे? क्योंकि शनिवार रविवार को भी लोग माता जी के दर्शन करने जाते हैं और गंदा पानी में होकर निकलना पड़ता है। सर, इस मामले को लेकर क्या कहना आपका? कुछ नहीं कहना, मेरा क्या कहना है यार। अब इसमें यही है, वो मंदिर ट्रस्ट का रोड है ये। मेरे को जहाँ तक जानकारी है ना, वो जैसे बताया है मेरे को, तो साइड तो मैंने देखी नहीं अभी। वो मंदिर ट्रस्ट के सामने से आवरी माता जो रोड है ना, हाँ, ये मंदिर ट्रस्ट का बनाया हुआ रोड है, ये पीडब्ल्यू का नहीं है। तो अभी शायद ये मेरे अकॉर्डिंग ये गारंटी पीरियड में है, तो वो लोग ही मेंटेन कर रहे हैं। वो 5 साल तक उनकी गारंटी पीरियड में है ना। तो सर 2 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, 2 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ सर। क्या? और इसी 2 साल से तो मैं इसी रास्ते से गुजरता हूँ, मैं भी आता हूँ और मैं भी देखता हूँ पानी भरा रहता है बैठ गिरना। और उसके बाद इस रास्ते से कई न्यायाधीश भी निकलते हैं, मंत्री जी भी निकलते हैं, राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री बैठ गिरना, और कोई मंत्री निकलते हैं इसी रास्ते से। अरे निकलते, मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं यार। तो रोड ही जब अपना नहीं होगा तो मैं कैसे करूँ उसमें, बताओ यार। तो फिर भी मैंने तो उनको, मेरे पास आई थी, मैंने कहा यार वो मंदिर ट्रस्ट का बना हुआ रोड है और वही लोग मेंटेन कर रहे हैं उसको। तो पीडब्ल्यूडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? पीडब्ल्यूडी विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है सर? हाँ या ना में जवाब चाहता हूँ। अभी जो है ना जी, अभी शायद मेरे अकॉर्डिंग गारंटी पीरियड में, मैंने देखा नहीं है वो रोड। मेरे अकॉर्डिंग गारंटी पीरियड में है ना, तो थोड़ा वो मैं देख के बताऊंगा आपको। अगर गारंटी पीरियड में हुआ तो मंदिर जिसने बनाया है ना, जिस एजेंसी ने, उसी को वो मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी अपने स्तर पे तो हम जो है इसमें ग्रेवल वगैरह डलवाने के लिए बोल दिया है मैंने, इसको मेंटेन करवाएंगे। वैसे अगर वो नहीं करेंगे तो हम करेंगे, बाकी उनको करना है वैसे ये, है ना। आपका शुभ नाम क्या है सर? क्या जी? आपका सरनेम? हेलो। हाँ जी, आपका सरनेम क्या है सर? हाँ जी, मीणा है, बताओ। पूरा बताओ ना, खाली मीणा जी तो ये पूरा नाम होगा अभी ना? मैं थोड़ा गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ ना, कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में आपको, है ना। ठीक है। ये हम चर्चा कर चुके हैं चारों तरफ। यहाँ पहले सावरा जी भी हमने समाचार भेजे उनको, भेरूलाल जैकी साहब काफ़ी खास जो आते हैं यात्री, तो अकोला का पानी
बाथरूम का पानी आता है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और उसमें होके साम्राज्य भी जाते हैं लोग, वहाँ भी मंदिर के अंदर प्रवेश होते हैं, माता रानी के यहाँ भी प्रवेश होते हैं। इसको रोड को सही बनाया जाए। पहले ये साम्राज्य की तरफ से बना हुआ रोड है और मंत्रिमंडल कोई ध्यान दे नहीं रहा है, तो उन्होंने आश्वासन दिया साहब ये भी काम चालू हो जाएगा, 4 लेन पास हो गई है, बस टेंडर देना है। ये कहते वो तो यहाँ से चले गए, हटा दिए, पैसे हटा दिए। अब नया कोई अध्यक्ष बने मनान केवट पुलिन या फिर जैसे अभी कल भी मोबाइल पे डाला था लोगों ने, तो बिल्कुल ही खतरनाक जगह है। एक दिन मूंगफली का ट्रैक्टर जा रहा था तो उसमें ट्रैक्टर भी पलटी खा गया खड्डे में, मूंगफली का ट्रैक्टर पूरा आधा ऊपर खाली हो गया, वो हादसा टला है। क्या आप मानते हो कि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री इसी रास्ते से निकलते हैं और इसी रास्ते से दर्शन करके निकलते हैं सांवरिया जी, और उनकी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से आती है? क्या कहोगे सर, क्या मंत्री जी के आंखें पर काली पट्टी बंधी हुई है क्या? क्या मानते हो आप? मंत्री साहब को हमने कहा और सर्व साहब को हमने कहा, तो मंत्री साहब ने कहा भाई ये सीसी रोड पास हो गया है 3 किलोमीटर का और काम जल्दी चालू हो जाएगा, तो वो अभी तक हुआ नहीं है। आए दिन गांव वाले मेरे पास आते हैं यहाँ पे, भाई साहब ठीक कराओ। हम कहाँ से कराएं? प्रशासन को कहेंगे हम तो, और सरपंच को कहेंगे हम तो हमारा कहना है कि प्रशासन और सभी मिल के दोनों तरफ खाए खुदवा दें जेसीबी से, और इसमें पुलिस के जाब्ता के सहयोग हुए तो ये रोड बन सकता है। अच्छा तो यात्री दो की बातें रहेंगे, कभी बड़ा हादसा हो जाएगा। इतना खड़ा मतलब आस पास के जो लोग जानते हैं वो तो तरकीब से साइड में होकर निकल जाते हैं, अनजान व्यक्ति रात को निकलते हैं, उनको काफ़ी परेशानी आती है। कभी होगा तो बड़ा हादसा होगा यहाँ। क्या आप मानते हो कि राजस्थान सरकार के मंत्री इसमें जिम्मेदार व्यक्ति है? तो वो मंत्री साहब को हमने निवेदन कर दिया, मंत्री साहब जिम्मेदार तो ही हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं बनवा दूंगा। तो हो सकता है कल परसों, आज हमारे रविवार है, हम भी जाएंगे 5-7 लोग, या एसडीएम साहब पेश होते हैं सांवरा जी साहब, सांवरा की तरफ से बड़ा हुआ है तो इसको वापस मरम्मत कराओ या इसको सही बनाओ। क्या आप मानते हैं कि ग्राम पंचायत का सरपंच आपकी नहीं सुनता है? हमारा तो बिल्कुल सुनता है, उसने 2 बार कम से कम 4 बार उसने डंपर खाली करवाया गिट्टी के, पर पानी से वापस कट जाता है। तो क्या पंचायत ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है कि किसी के दबाव में काम कर रही है सर ग्राम पंचायत सरपंच? नहीं, दबाव में काम नहीं कर रहा। तो नाले की सफाई नहीं हुई है, पानी रोड पे आएगा, नाले की सफाई नहीं हुई है, कि सफाई का पैसा जा आ रहा है, इसके लिए आप क्या कहोगे? इसमें तो ऐसा 2 बार तो उसने सफाई करवाई थी, और तीसरी बार तो ये गांव वाले ऐसे ही जो पानी बार मोटर, हर घर में मोटर चल रही है, ट्यूबवेल है, वो पानी छोड़ता तो वो कटेगा रोड को। इसमें सरपंच भी तो क्या सरपंच ठोस निर्णय नहीं ले पा रहा है क्या? सरपंच ठोस निर्णय नहीं ले, किसी के दबाव में आप मानते हैं उसको? दबाव में किसका आएगा? वो दबाव में मुश्किल है, दबाव तो नहीं आएगा। और मेरी तरफ से मैं कल और उसको कहूँगा भाई आप इसको सही कराओ, मंत्री जी के पास में आपको जाना होते हैं, हम 5-10 आदमी वहाँ पेश होते हैं उनके पास, उनको रिक्वेस्ट करते हैं आप जल्दी काम कराओ। और हमारा तो कहना यूँ है गाँवड़े मतलब जो गाँवड़े आस पास हैं सांवरे के, वहाँ से काफ़ी पैसे आ रहे हैं, तो रोड बनाने में उनको साम्राज्य मंत्रिमंडल को क्या दिक्कत है? ये पहले से साम्राज्य का रोड ही है, और यात्री आ रहे हैं तो साम्राज्य के पीछे आ रहे हैं। तो ये लोग कीचड़ में घिर रहे हैं, तो क्या सरपंच के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? ये सरपंच की जमीन नहीं है मेरे हिसाब से, तो जमीन रोड है सांवरा जी का सर। तो पावर तो उसके पास है ना, क्षेत्र का लेटर लिखा हुआ लेटर तो राजस्थान सरकार भी मानती है ना, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है ना, हाई कोर्ट भी मानता है ना। मंत्री जी को 2 बार 3 बार कह चुके हूँ, ये हमारे सामने कहा था, मंत्री जी का दौरा होता है, मैं भी जाता हूँ, और उन्होंने आश्वासन दिया मैं बहुत जल्दी इसका टेंडर हो जाएगा। आपका शुभ नाम क्या है, क्या दायित्व है? मेरा भवन सिंह सत्तावत, NBC मेवाड़ से रिटायरमेंट।